पहली पहली वारी मैनू सौरा लेने आया, पहली पहली वारी मैनू सौरा लेने आया। सौरे दे नाल मेरे चांदी भला कुंड चुकिया न जे पैर कुटिया न जे। जुबैदा खानम 1950 की दहाई में पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों की मकबूल और मसरूफ तरीन गुलकारा थी, जिन्हें सिर्फ 8 साल फिल्मी कैरियर में मुसलसल 7 साल तक फिल्मी गायकी पर मुकम्मल अजारादारी हासिल रही। एन उरूज के दौर में फिल्मी दुनिया को खैर बात कहने और 150 से ज्यादा फिल्मों में 600 के लगभग गीत गाने वाली इस माया नाज गुलकारा को एक कैलेंडर ईयर में 100 से ज्यादा गीत गाने वाली पहले गुलकारा होने का मुनफरिद एजाज भी हासिल था। जुबैदा खानम की आमद एक ऐसे दौर में हुई जब पाकिस्तानी फिल्मों की पहले गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना एक मकबूल और मसरूफ तरीन प्लेबैक सिंगर होती थी। इस दौर में मैडम नूर जहां भी मौजूद थी, लेकिन सिर्फ इन्हीं फिल्मों में गाती थी जिनमें अदाकारी भी किया करती थी, इसलिए 1950 की दहाई में प्लेबैक सिंगर्स में शुमार नहीं होती थी। जुबैदा खानम के दीगर हम असर और नावर पस पर्दा गुलकाराओं में तकसीम से कबल लाहौर की मकबूल तरीन गुलकारा जीनत बेगम के अलावा इकबाल बानो, पखराज पप्पू, नजीर बेगम, कौसर परवीन, नहीद नियाजी, नसीम बेगम, आयरन परवीन और माला के नाम मिलते हैं। जुबैदा खानम के इंतहाई काबिल रश्क फिल्मी कैरियर का आगाज मशहूर नगमाती और रोमांटिक पंजाबी फिल्म शहरी बाबू से हुआ, जो इस साल इनकी बतौर गुलकारा अकलौती फिल्म थी। ये फिल्म आमतौर पर पाकिस्तान के पहले मुमताज गुलकार अनायत हुसैन भट्टी के लाफानी गीत बागा वालियो नाम जपो मौला नाम की वजह से मशहूर थी। फिल्म साज और हदायतकार नजीर की ये पहली फिल्म थी जिसमें अपनी अदाकारा बीवी सोरन लता के साथ खुद हीरो नहीं आए, बल्कि टाइटल रोल संतोष कुमार को दिया गया था। जुबैदा खानम ने भी एक छोटा सा रोल किया था। शहरी बाबू तकसीम से कबल 7 और पाकिस्तान में 2 फिल्मों की मौसीकी देने वाले अजीम मौसीकार रशीद अतर की पहली नगमाती फिल्म थी, जिसमें उन्होंने जुबैदा खानम को पहली बार गाने का मौका दिया और 10 में से 8 गीत गवाए थे। मुतअद्दिद गीत सुपर हिट हुए, जिनमें वारिस लुधियानवी का लिखा हुआ ये अलमिया गीत खास तौर पर काबिल जिक्र था। राता मेरिया बना के रब्बा नेरिया नसीबा वाले तारे डूब गए। राता मेरिया बना के रब्बा नेरिया, हाय राता मेरिया बना के रब्बा नेरिया नसीबा वाले तारे डूब गए। रवायत है कि जुबैदा खानम को पहली बार रेडियो पर गाने का मौका भी रशीद अतर ही ने दिया था और 1.5 दर्जन फिल्मों में 6 दर्जन गीत गवाए, जिनमें सुपरहिट गीतों की एक बड़ी तादाद है। इस जोड़ी का आखिरी गीत फिल्म शहीद में था, होके दिल की उमंग उड़ूं बादलों के संग, जो कि बहुत मशहूर हुआ था। दिल की उमंग उड़ूं बादल के संग, जब से प्यार मिला वे दिलदार मिला। गुलकार अनायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान के पहले प्लेबैक सिंगर थे, जिन्हें 1949 से 1956 तक फिल्मी गायकी पर मुकम्मल इजारादारी हासिल रही। सलीम रजा की आमद से जवाल पजीर हुए थे। उन्होंने जुबैदा खानम के साथ 3 दर्जन से ज्यादा गाने गाए, जिनमें बड़े दिलकश गीत शामिल हैं। फिल्म शहरी बाबू में इस जोड़ी का पहला गीत मिलता है, एक कुड़ी दी चीज गवाची भुल के चेता आवेगा। जुबैदा खानम ने भट्टी साहब के साथ हर तरह के रोमांटिक, तरबिया, अलमिया और मुज़ाहिया गीत गाए थे। इस जोड़ी का आखिरी गीत फिल्म दिल दरिया में था। अख्तर हुसैन की धुन में हजी कादरी के बोल थे, दिल मेरा ले आई ते दगा दे के जाई ना। ये गीत गालबन बहार और असलम परवेज पर फिल्माया गया था। दिलचस्प बात यह है कि देर से रिलीज होने वाली फिल्म दिल दरिया में पंजाबी फिल्मों की स्टैंडर्ड मर्दाना आवाज मसूद राना का भी एक गीत था, जिन्होंने जुबैदा खानम के साथ कभी कोई गाना नहीं गाया, क्योंकि जब इनकी आमद हुई तो इस वक्त जुबैदा खानम फिल्मी दुनिया को खैर बात कह चुकी थी। इसके बावजूद इन दोनों की 4 मुश्तरका फिल्में मिलती हैं, जिनमें मसूद राना की पहली पंजाबी फिल्म रिश्ता, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, शामिल है। 1954 की 7 फिल्मों में से किसी एक भी फिल्म में जुबैदा खानम का कोई गीत नहीं मिलता, लेकिन इस साल अपनी अगली फिल्मों के गीतों के लिए वो बड़ी मसरूफ रही। जाहिर है कि किसी भी फिल्म के बनाने में कुछ वक्त तो लगता था। इसी साल पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की आजादाना नुमाइश महदूद हुई और फिल्म के बदले फिल्म का मुआहदा हुआ था। इसका नतीजा ये निकला कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फिल्म साजी के मैदान में कूद पड़े और धड़ाधड़ फिल्में बनने लगी, जिससे फनकारों की चांदी होगी
और बड़ी तादाद में गीत भी गाए जाने लगे। इसी साल फिल्म गुमनाम में गुलकारा कौसर परवीन की आमद हुई, जो 1950 की दहाई में जुबैदा खानम के बाद दूसरी मकबूल और मसरूफ तरीन गुलकारा साबित हुई थी। अपने दूसरे ही फिल्मी साल यानी 1955 में जुबैदा खानम की अदारादारी का दौर शुरू हो गया था, जो 1961 में फिल्मी दुनिया को खैर बात कहने तक जारी रहा। इन 7 वर्षों में हर साल जुबैदा खानम के गाए हुए गीतों की तादाद दीगर सभी गुलकारों से ज्यादा होती थी, जो इनकी मांग और मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत था। 1955 में रिलीज होने वाली 19 में से 8 फिल्मों में जुबैदा खानम को 4 दर्जन के करीब गीत गाने का मौका मिला। इस साल का हर चौथा गीत जुबैदा खानम का गाया हुआ था। यकीनन इनमें कई एक गीत मकबूल आम हो गए, लेकिन यहाँ सुपरहिट गीतों और खास फिल्मों और वाकयात का जिक्र हो रहा है। 1959 में जुबैदा खानम की मुकम्मल अजारादारी का दौर था, जब उन्हें एक कैलेंडर ईयर में 100 से ज्यादा गीत गाने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा होने का एजाज हासिल किया था। इस साल कुल 38 फिल्मों में कुल 300 गीत गाए, जिनमें से हर तीसरा गीत जुबैदा खानम का गाया हुआ था। दिलचस्प बात यह थी कि इसी साल इस दौर के दिगर सभी बड़ी गुलकाराओं यानी मैडम नूर जहां, मुनव्वर सुल्ताना, कौसर परवीन, इकबाल बानो, नजीर बेगम, नसीम बेगम, नहीद नियाजी और आयरन परवीन के गाए हुए गीतों की मजबूरी तादाद से भी ज्यादा गीत अकेले जुबैदा खानम ने गाए थे। जुबैदा खानम का इसी साल का सबसे मकबूल गीत फिल्म सोना आने में था, जो कतीर शफाई का लिखा हुआ था। इस गीत की धुन मास्टर फिरोज निजामी ने बनाई थी, जो फिल्म चन्वे और दुपट्टा जैसी नगमाती फिल्मों की शाहकार दोनों की वजह से जाने जाते थे, लेकिन ये इनका आखिरी सुपरहिट गीत साबित हुआ था। रोते हैं छम छम नैन, उजड़ गया चैन, मैंने देख लिया तेरा प्यार। रोते हैं छम छम नैन, उजड़ गया चैन, मैंने देख लिया तेरा प्यार। इसी साल की फिल्म कोयल में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने मैडम नूर जहां के मुकाबले में तनवीर नकवी का लिखा हुआ एक सुपरहिट गीत जुबैदा खानम से गवाया, जो नीलू पर फिल्माया गया था। वो दिल जला न दिल वाले, आंखें उठा ले, नजरें मिला ले, नजरें मिला के मुझे अपना बना ले। ये गीत बहुत मशहूर हुआ था। दिल जला न दिल वाले, आंखें उठा ले, नजरें मिला ले, नजरें मिला के मुझे अपना बना ले। इसके अलावा फिल्म राज में मीठी मीठी बत्तियों से जिया न जला, मीठी मीठी बत्तियों से दिया न जला, जा रे बलम तुझे देख लिया। और फिल्म नाजी में मेरा जीवे ढोला भी मकबूल आम गीत थे। तेरा बनवा उन मुखड़े तुझा, मेरा जीवे ढोला, ओ मेरा जीवे ढोला। 1960 की आधी फिल्मों में जुबैदा खानम के 6 दर्जन के करीब गीत मिलते हैं, जो तादाद में सबसे ज्यादा थे। इस तरह जुबैदा खानम ने फिल्मी गायकी पर अपनी मुसलसल अजारादारी की डबल हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली थी। इसी साल नसीम बेगम के अलावा नहीद नियाजी भी मसरूफ तरीन गुलकाराएं बन गई थी। मैडम नूर जहां ने भी प्लेबैक सिंगर के तौर पर बाकायदगी से फिल्म सलमा से आगाज कर लिया था, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। 1960 की दहाई की मकबूल और मसरूफ तरीन गुलकारा माला की आमद भी इसी साल हुई थी। इनके अलावा नजीर बेगम और आयरन परवीन को भी मकबूलियत मिल रही थी। सीनियर गुलकाराएं मुनव्वर सुल्ताना और कौसर परवीन भी शादियां करके फिल्मी दुनिया को खैर बात कह रही थी। 1961 का साल जुबैदा खानम की अजारादारी का आखिरी साल था। इस साल भी इनके गीतों की तादाद दिगर सभी गुलकाराओं से ज्यादा थी, लेकिन कोई काबिल जिक्र सुपरहिट गीत नहीं मिलता। इसके बाद फिल्मों और गीतों की तादाद में बतदरीज कमी आती चलेगी और 1964 में तसल्सल टूट गया था। रिटायरमेंट के बाद भी जुबैदा खानम की 20 के करीब फिल्मों में 50 के करीब गीत मिलते हैं। गैर मुस्तनद रिकॉर्ड के मुताबिक जुबैदा खानम की देर से रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म जवाब दो में आखिरी गीत एक बरहन बैठी रोए रहे था, जो कि बहुत मशहूर हुआ। जुबैदा खानम की जिंदगी पर एक नजर। जुबैदा खानम 1935 में अमृतसर में पैदा हुई, शौकिया गाती थी। किसी से नहीं सीखा, रेडियो से गाने का आगाज किया। खुश अलहानी की वजह से एक आइडियल फिल्मी गुलकारा थी, जिनकी आवाज को मौसीकार हर रंग में डाल सकता था। नजीर और सोनल लता ने इन्हें अपनी फिल्म शायरी बाबू में पहली बार गवाया, जिन्हें वो माँ बाप का दर्जा देती थी। कैमरामैन रियाज बुखारी से शादी की, जो हदायतकार जाफर बुखारी के भाई थे। इस तरह से अदाकारा यास्मीन जुबैदा खानम की जेठानी थी। जुबैदा खानम का इंतकाल 2013 में हुआ। जुबैदा खानम को इनके कामों की वजह से
हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें।